इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक आर्यका पूर्णमती माताजी प्रवास समिति उज्जैन एवं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान www.jainjyotishrashi.com। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभाविका शिष्या स्वर कोकिला आर्यका श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के वात्सल्यमयी सानिध्य में 1 से 9 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान का आयोजन किया गया। दर्शकों, प्रतिदिन हम आपको विधान की पावन झलकियां दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको विधान की चौथी कड़ी में 8 एवं 9 दिसंबर की पावन झलकियों का अवलोकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभाविका शिष्या स्वर कोकिला आर्यका श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 1 से 9 दिसंबर 2022 तक श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान का भव्य रूप में आयोजन किया गया। उज्जैन नगर में आयोजित विधान के अंतर्गत 8 दिसंबर के दिन की शुरुआत प्रातः काल की पावन बेला में प्रभु अभिषेक के साथ हुई। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, चलेगा। नसीब तेरा जाग जाएगा। अभिषेक करने के उपरांत भक्तों ने आर्यका श्री पूर्णमती माताजी के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा की। चत्तारि शरणं पव्वजामि, अरहन्त शरणं पव्वजामि, सिद्ध शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वजामि। होमनादिस्त महामंत्र पूजन भक्ति प्रसादा सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा। इसके उपरांत नगर के भक्तों द्वारा सामूहिक रूप में पूजन एवं विधान की मांगलिक क्रियाएं की गयी। चत्तारि शरणं पव्वजामि, अरहन्त शरणं पव्वजामि, सिद्धि शरणं पव्वजामि, साहु शरणं पव्वजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पव्वजामि। ओम नमो स्वापरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्जन्तु ज्ञानवान् पंचकल्याणक ओम ह्रीं श्री अष्टद चतुर्दश ओम ह्रीं श्री भगवतो अष्टद सहस्रनामेभ्यो ओम ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन चैतानि तत्व सुद सुद श्री भक्तमस्तु तत्तलस्काभ्यो नमः। अनर्गपत् ओम ह्रीं भरतचेते आर्खण्डे भारत देशे मध्य प्रदेशे उज्जैन मंडल अंतर्गते उज्जैन श्रीगंज नाम्नि नगरे स्थित समस्त जिनचे चेतलव समस्त वेदिका उपरि विराजमान जिन वेभ्यो विनायक सिद्धियंत्रेभ्यो नमः। अर्घं प्रपामति स्वाहा। कल्याण मंदिर विधान के दौरान भक्तगण समव शरण के मध्य विराजमान होकर चतुर्मुखी भगवान पार्श्वनाथ जी के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। ओम प्रियम सिनब्दे पुनमाखंड से पद प्राप्त एक स्थान प्रपामति। इस काम लुटेरे ने आओ तुम धन लूट लिया, मैं मौन खड़ा निर्बल बस तेरा शरण लिया। विश्वास मुझे तुम पर। भगवान पार्श्वनाथ जी की भक्ति से सराबोर श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान के प्रत्येक मंत्र का उच्चारण मंचासीन गुरु माँ पूर्णमती माताजी द्वारा किया गया। तमाम बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अर्घ्यं निर्वहामिति। दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। विद्या के सागर मुनीश्वर मिले हैं, विद्या के सागर परिमरम शिरस्य दजोपते सशतजन धर्मजनागम जय स्थलपुर महाजयमाला पुंडरगम प्रवपामति। ओम ह्रीं महिमायुक्त विविधाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अर्घ्यं निर्वहामिति। ओम ह्रीं महिमायुक्त विविधाक्षर संयुक्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अर्घ्यं निर्वहामिति। विधान के दौरान उज्जैन नगर के भक्त झूम झूम कर प्रभु के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रहे थे। मम प्रार्थना प्रभु जी मेटिए जन्म मरण। ओम निब्रह्ममाक्तरा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र अर्घ्यं निर्वहामिति। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने पूज्य आर्यका संघ से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसके उपरांत भक्तों ने पूज्य आर्यका संघ को मां जिनवाणी प्रदान की। तदुपरांत समाज के गणमान्य अतिथियों द्वारा आर्यका संघ के सानिध्य में गुरु प्रभावना हेतु संकल्प लिया गया। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में संकल्पित होता हूँ, जब तक विक्रम यूनिवर्सिटी रहेगी तब तक आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान को चलाने में हम अहम भूमिका तन मन धन समर्पित करके निभाएंगे। इसी पावन श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद उपस्थित विशाल जन समूह को पूजनीय आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर का चिंतन बहुत किया, औरों के शुभ चिंतक बने रहे, परम हितैषी बने रहे, लेकिन मेरा हित अहित किस में है ये तो जाना ही नहीं। आत्मचिंतन के लिए कोई समय ही नहीं है, पर के लिए पूरा समय अनंत काल से समर्पित कर रहा है। इसीलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तूने प्रभु की वाणी को समझा ही नहीं, प्रभु की महिमा को जाना ही नहीं, और जो जिन देव की महिमा को नहीं जानता वह निज देव की महिमा को भी नहीं जानता। गुरु माँ की वाणी श्रवण करने के उपरांत भक्तों ने प्रभु पार्श्वनाथ जी का मंत्र जाप करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। तदुपरांत नगर के भक्तों ने संध्या की बेला में भक्ति के साथ प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के साथ ही 8 दिसंबर के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। 8 दिसंबर की तरह भक्तों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर विधान के अंतिम दिन 9 दिसंबर के दिन भी प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया। सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धा बुद्धा परमात्मने परम सुखा त्रैलोक्य महितानंद संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दृष्टि निष्कास्पदा तेलुगु शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि ब्रह्मणा मंडन मंडिताय ऋषि आर्यका शावशायिकाणाम प्रमुख चतु संगोप सर्वनाश नगाति कर्म शंकराज राय अवास्माकम। तदुपरांत भक्तों ने विधान के अंतिम दिन आर्यका श्री पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु पार्श्वनाथ जी की भक्ति से समाहित श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान किया। ओम नमः शिवाय पार्श्वनाथ निद्रणमा भवतापनासनाय चंद्रम प्रभांति, जिसके प्रत्येक मंत्रों के साथ भक्तों ने मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। हम आए तेरे द्वारे स्वीकार करो ना, श्री पार्श्वनाथ प्रभुवर बेड़ा पार करो ना, उद्धार करो ना। जय पार्श्वदेवा जय पार्श्वदेवा जय पार्श्वदेवा जय पार्श्वदेवा। ओम पुण्यमरम नमो भयवदो महदी महावीर वर्तमान बुद्धि ऋषिणम भगवान महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तेरापंथी पंचायती मंदिर में गुरु माँ के सानिध्य में विधान किया गया। इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। जहाँ अनेक वेदियाँ मौजूद हैं, जहाँ विराजमान जिन प्रतिमाएं भक्तों का मन मोह लेती हैं। विधान के अंतिम दिन भी उज्जैन नगर का प्रत्येक भक्त मधुर मधुर भजनों पर भक्ति का लाभ ले रहा था। अर्ज सुनी जी भगवान पार्श्वनाथ, ओ मारी अर्ज सुनी जी भगवान पार्श्वनाथ। मधुवन
तदुपरांत उज्जैन वासियों को आरिका श्री पूर्णमती माताजी की वाणी श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भगवान का कहना यही है कि अपनी परिणति को सुधार, अपने परिणामों को सुधार, फिर तुझे किसी से कोई भय नहीं है। एक क्या, ऐसे हजारों भी कैमरे सामने हो तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ और सही सही चीज जाएगी तो लोगों को भी ज्ञान मिलेगा, विवेक सीखेंगे, कोई विकल्प नहीं होता। तो हम अंतरंग से ऐसा काम करें कि जिसमें स्वयं को भी विकल्प ना हो और लोग भी देखें सुने तो वह भी विकल्पों से मुक्त हो जाए। आरिका श्री के प्रवचन के उपरांत विधान का समापन किया गया, जिसके बाद विधान में सम्मिलित समस्त पात्रों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद उज्जैन नगर के भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। अग्निकृत संस्कारे गणधरदिवाय नमः अर्घ्यं ड्रपामति। दक्षिणाग्निकृत संस्कारे सामान्य केवली नमः अर्घ्यं ड्रपामति। ओम ह्रीं अर्धेभ्यः स्वाहा ओम ह्रीं सिद्धेभ्यः स्वाहा। 63 पीठिका मंत्रै काम्य मंत्र अवसान कही इज्जावशिष्ट अभ्यादय कुर्वे तावत तावति। नीरजसे नमः, निर्मलाय नमः, अच्छेद्याय नमः, अभेद्याय नमः। सम्यक दृष्टि स्वाहा। आसन्न बब्ब स्वाहा। अत षोडशी भी मंत्रै सुरेंद्रादि वीरांजसै इज्जावशिष्ट अभ्यादय कुर्वे तावत तावति। सत्य जाता है। विश्व शांति महायज्ञ के साथ उज्जैन नगर के भक्तों द्वारा विधान का पूर्ण समापन किया गया। ओम ह्रीं श्री नवग्रह समासी चतुर्दशगजनिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री नवग्रह समासी चतुर्दशगजनिभ्यो नमो नमः। विधान के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु माँ के सानिध्य में संपन्न हुए विधान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। माता जी के सानिध्य में हम लोगों ने यहाँ पर एक विधान की रचना करी थी, जिसका नाम था कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान। बहुत ही धूमधाम से 9 दिवसीय विधान हमारा संपन्न हुआ। इसमें करीब 700 लोगों ने 700-800 लोगों ने यहाँ पर पूजा करी है, इंद्र इंद्राणी बने हैं। इसमें मुख्य पात्रों के अलावा कई लोगों ने समोशरण की भी घोषणा की थी एवं कई लोग सामान्य इंद्र इंद्राणी भी बने हैं। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की शिष्या पूर्णमती माता जी के सानिध्य में यह कल्याण मंदिर स्तोत्र का यहाँ विधान हुआ, जिसमें उज्जैन दिगंबर जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 9 दिसंबर के दिन ही उज्जैन नगर के विक्रम विश्वविद्यालय में आरिका श्री पूर्णमती माताजी सत्संग के सानिध्य में आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान स्थापना समारोह का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष मंगल कलश की स्थापना कर दीप प्रज्वलन किया। श्री सर्वज्ञ मुखोत्पन्ने भारती बहुभाषिणी अज्ञान विद्या बहुविकासिनी। इसके उपरांत मंचासीन गुरु माँ के श्री चरणों में अनेक स्थानों से उपस्थित भक्तों ने श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम आचार्य श्री से संबंधित जितने भी आपकी मुखमाटी हैं या हाथ करगा हैं या आचार्य श्री से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका यहाँ हम पूर्ण अध्ययन करेंगे और रिसर्च करेंगे। जितना आदर के साथ में आध्यात्मिक जगत में लिया जाता है उससे ज़्यादा नाम आदर के साथ साहित्यिक जगत में भी लिया जाता है। आचार्य श्री के द्वारा रचित साहित्य के ऊपर उनकी केवल एक कृति मूक माटी के ऊपर 52 या 53 लोगों ने अभी तक पीएचडी की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही वो विभाग है जहाँ के विभागाध्यक्ष रहे आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी जी ने मूक माटी मीमांसा का संपादन किया था, जिसमें 300 लोगों के आलेख जो है लिपिबद्ध हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय संपूर्ण देश में प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने मूक माटी जो ग्रंथ है उसको संदर्भ ग्रंथ के रूप में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। और आज यह पुण्य अवसर है कि यह पीठ और शोध संस्थान स्थापित हो रहा है।
विक्रम विश्वविद्यालय व अखिल भारतीय ज्ञानोदय शिक्षा एवं कल्याण न्यास उज्जैन के मध्य हुए एमओयू के तहत आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान की स्थापना के अवसर पर मैं इस संस्थान के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं प्रदान करता हूं एवं आशा करता हूं कि यह संस्थान अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल होगा। आज विक्रम विश्वविद्यालय बहुत गौरवशाली है कि माताजी का यहाँ आगमन हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि ये पुण्य भूमि जो है महाकाल की है, और यहाँ ऐसे संत महात्माओं का यदि विश्वविद्यालय में आगमन होता है तो उससे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ता है। मैं माता श्री को बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में परम सम्मानीय कुलपति महोदय, कुल सचिव श्री पौराणिक जी और संजय नाहर जी, शैलेंद्र शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम जिस दिन मिलने गए तो एक शब्द में सबने कहा सर बिल्कुल अनुमति है, सर बिल्कुल अनुमति है। मतलब आप सभी लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग रहा कि हमको ये लगा ही नहीं कि इतना काम जो है जिसको हम सोच रहे थे कैसे काम होगा, लेकिन सभी का आप लोगों के सबके सहयोग से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। विद्या किसी की अपनी बपोती नहीं है, वो सभी सारे ब्रह्मांड के जीवों के लिए है ज्ञान। और ऐसे ज्ञान के समंदर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि कंकर को भी शंकर बनाने की भावना करते हैं, पशु को भी परमेश्वर बनाने की भावना करते हैं, जो मात्र जैन के ही संत नहीं है, जन जन के संत हैं। मूक माटी जैसे महाकाव्य में जन जन को जगाते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, धरती माँ माटी को शिक्षा देती है मूक माटी में, तो क्या कहती है, ध्यान से सुनने की बात है। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है धरा, धूल में या दलदल में बदल जाती है, वही धारा नीम की जड़ों में जा ढलती, कटुता में ढलती है, विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है। तदुपरांत आचार्य विद्यासागर पीठ एवं शोध संस्थान के हस्तांतरित कॉपी का समाज द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से आदान प्रदान किया गया। इस प्रकार 9 दिसंबर के कार्यक्रम के साथ उज्जैन नगर में आयोजित कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, गुरु मां आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी के पावन आशीर्वाद एवं सानिध्य में आयोजित विधान में उज्जैन के भक्तों ने प्रतिदिन असीम पुण्य का अर्जन किया। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की 5वीं व अंतिम कड़ी लेकर, जिसमें हम आपको 4 दिसंबर को आयोजित हुई चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा के भव्यतम दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक आरिका पूर्णमती माताजी प्रवास समिति उज्जैन एवं राशि जैन ज्योतिष। नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान www.jainjyotishrashi.com।